गाइस गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ अभिषेक मिश्रा आप सभी को लेके आए हैं बहुत बेहतरीन ट्रिक। इसका नाम है स्क्वायर रूट का ट्रिक बताने के लिए सिर्फ आपको ध्यान देने की जरूरत है, बाकी स्क्वायर रूट तुरंत फाइंड हो जाएगा। आपको ध्यान देना है 1 से लेके जो मैं लिखूंगा 10 तक नंबर, उसमें का लास्ट डिजिट आपको यूनिट डिजिट ध्यान देना है। जैसे 1 का स्क्वायर करने में क्या आएगा, या तो फिर 1 के टेबल में 1 का स्क्वायर करूंगा तो आपको 1 मिलेगा, या फिर 9 का स्क्वायर करूंगा तो 81, मतलब लास्ट डिजिट आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि हम लोगों को ध्यान देना है यूनिट डिजिट हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये किस में आता है, या तो फिर 1 में आता है या तो फिर 9 में आता है। आपको ध्यान देना 2 और 8 में, 2 और 8 का आप स्क्वायर करोगे, 2 का करोगे तो यूनिट डिजिट 4 मिलेगा, और 8 का स्क्वायर रूट करोगे, 8 का स्क्वायर करोगे तो 8 8 का 64, यूनिट डिजिट आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो ध्यान देना 5 सिर्फ किस में आता है, 5 5 से 25, ये सिर्फ 5 के ही टेबल में आएगा। 4 का स्क्वायर या तो फिर 6 का स्क्वायर करने पे आपको जो यूनिट डिजिट मिलेगा वो सिर्फ क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। जैसे 4 का स्क्वायर आपने किया तो क्या मिला 16, 6 का स्क्वायर किया तो आपको क्या मिला 36। यूनिट डिजिट देखो 6 6, मतलब मेरे कहने का मतलब ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर करने पे आपको सिर्फ क्या मिलना चाहिए, 6 मिलना चाहिए। वो किस में मिलेगा, 1 और 10 के बीच में वो नंबर रहेगा 4 और 6, ये आपको ध्यान रहे, क्योंकि हमको स्क्वायर निकालने में इसका काम आएगा स्क्वायर रूट। और 9 किस में रहना चाहिए, या तो फिर 3 का स्क्वायर करने पे 9 आएगा, या तो फिर 7 का स्क्वायर करने पे 49, लास्ट यूनिट डिजिट जो मिलेगा आपका 9 मिलेगा। ये चीज आपको याद रहना चाहिए किसमें क्या क्या लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट आता है। अब ध्यान रहे, जैसे 1 का स्क्वायर करने पे 1, 2 का स्क्वायर करने 4, ये सब सारी चीजें हमने लिख दिया है करीबन 24 तक। ये आपको याद रहना चाहिए। 25 तो व्यक्ति सबको पता रहता है, उसके बाद की दिक्कत बढ़ जाती है, कैसे लोगों को फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे मान के चलो मैंने लिख दिया कोई नंबर, जैसे ये मैंने लिख दिया रूट में 20, रूट में मैंने लिख दिया 5 9 2 9। अब इसको आपको निकालना पड़ेगा। अब इसको फाइंड आउट हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान देना, यूनिट डिजिट पहले ध्यान दो। यूनिट डिजिट किस में है, 9 किस में आता है, या फिर 3 में आता है या फिर 7 में आता है। ध्यान रहे, यूनिट डिजिट जो आपका 9 है, या फिर ये 3 में आता है, 3 3 जा 9, या फिर 7 में आता है, 7 7 जा 49, तो यूनिट डिजिट आपको क्या मिलेगा, 9। अब हमको ध्यान देना है आगे का 2 डिजिट। अब इसका स्क्वायर करो, जो 59 दो नंबर के बीच में आना चाहिए, लेकिन उसके 59 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये नहीं कि हम 100 ले लें, जब भी हो 59 ऐसा नंबर लो कि दो नंबर के बीच में आए। देखिए 36 इससे ये ज्यादा है तो आप किस में जाएंगे, 49, 49 से भी ज्यादा है तो देखो 49 से ज्यादा है, 64 से क्या है, कम है। मतलब मेरे कहने का मतलब ध्यान रहे, 59 मैंने ले लिया, 59 किसके बीच में आ रहा है, 49 और 64 के बीच में आ रहा है। अब देखो कौन किसके बहुत ज्यादा करीब है, ये किसका है, 59 में से हम 49 को घटाएंगे तो फिर 10 का डिजिट जा रहा है, 10 डिजिट लेस है, मतलब इससे 10 ज्यादा है और इससे 10 कम है। अब हम इसको देखेंगे कौन किसके ज्यादा करीब है, तो 10 से ज्यादा हमको करीब ये लग रहा है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा लेस है। कितना है, 5 है, 5 आपका कितना बचा, 5, हाँ 5 है ये। तो जो जिसके ज्यादा पास रहता है उसको नंबर हम उसी को लेंगे। जैसे मान लो 59 के ज्यादा करीब क्या है, 8, तो ध्यान रहे ये आपका 8 है और ये आपका कितना है, 49 है, तो 49 59, तो ये कितना है, 7 का स्क्वायर। इसका मतलब ध्यान रहे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ आपको 49 और 64 के जो बीच में है 59, सबसे ज्यादा किसमें नंबर डिजिट का डिफरेंस है, तो इसमें 10 है, तो 10 वाले हम ले लेंगे, मतलब 7 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करो, आपको देखो पता चल जाएगा 5929 होगा। ये आपको ध्यान रहे, ठीक है। हाँ देखिए, अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जरा इसको भी ध्यान देना है। ये रूट में क्या लिखा है, 3025, अब हमको इसका निकालना है, ठीक है। तो ध्यान देना, ये आपको 3025 के लिए निकालना पड़ेगा। तो हम लोगों को कैसे निकालेंगे, ये डिजिट पकड़ो, पीछे से आके आपको जो है 2 डिजिट पकड़ना है। अब ये देखो डिजिट आप ले लिए, मतलब आगे से ध्यान देना, 2 डिजिट का जो यूनिट डिजिट है क्या है, ये 5, ये सिर्फ 5 नहीं आएगा। आपको ये ध्यान देना, ये यूनिट डिजिट 5 को ही लेना है। अब इसके आगे देखिए, जो आगे पीछे का डिजिट है 30, अब 30 देखना है किसके किसके बीच में आता है। अब देखो 30 आपको मिलेगा 25 से ऊपर है और 36 से नीचे है। अब उसके बाद देखो, जैसे हमको पीछे से ध्यान देना 30, अब 30 किसके बीच में आएगा, 25 और 36 के बीच में, ये 30, ये मैंने लिख दिया।
अब आपको ये ध्यान देना है कि ये कौन सा नंबर सबसे पास में है। आप देखो 30 में अब मैं 25 को माइनस कर दूंगा तो ये सिर्फ 5 का डिफरेंस है, और आप इतने में से इतना माइनस करोगे तो 6 का डिफरेंट है। जो नंबर सबसे पास होता है उसी को हम लेते हैं। यदि आप 25 और 36 को लेते हो, इसके बीच में आता है क्या 30। अब आपको ये ध्यान देना है यूनिट डिजिट हमने 5 ले रखा है, अब ये किसके बीच में आएगा, अगर मैं इसको डिफरेंट करूं तो 5 आएगा। इसका मतलब ये है कि ये क्या होगा 5 का होगा। मतलब आप चेक कर लो कि ये जो है 5 का स्क्वायर यानी 5 और ये 5, ये स्क्वायर रूट किसका होगा 55 का होगा। जिसके पास इसकी माइनस करने पे जो ज्यादा पास रहेगा, जो डिजिट सबसे कम में रहेगा, उसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ उसी के साथ होगा। ओके, यही आपका क्या होगा आंसर। अब देखिए आप लोगों के सामने जो तीसरा क्वेश्चन क्या लेकर आया हूँ, रूट में क्या लिखा है 7744। अब आपको यूनिट डिजिट ध्यान देना है, आगे से 2 पेयर ले लो। यूनिट डिजिट हमारा क्या है 4 है, इसका मतलब किसके किसके टेबल में है, ये 2 में भी आ सकता है और किस में आ सकता है 8 में भी आ सकता है। ये आपको ध्यान देना है। ये लास्ट में जो यूनिट डिजिट है 2 2 जा 4, 8 8 जा 64, मतलब यूनिट डिजिट 4 आएगा। अब आगे का फिर इसका पीछे का ये 2 डिजिट देखो 77 किसके बीच में है, मेरे हिसाब से ये आप लोग ध्यान दीजिए 8 का स्क्वायर करने 64, 9 9 जा 81, इसका तो इसके बीच में क्या है हमारा 77 है। आप ध्यान देना 77 इसके और इसके बीच में है, हमको जब भी लेना है इसके ऊपर वाला नंबर लेना है। ये दोनों में ध्यान देना है दोस्तों कि जब भी लेना है इसके और इसके ऊपर ही लेना है, इसके नीचे नंबर नहीं लेना होता है, जो जिसके ज्यादा पास रहता है। अब जैसे देखो ये नंबर और ये नंबर, ये ना मैं कर दूं 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 और मैंने यहाँ किया 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 81, इन दोनों का जो डिफरेंट, इन दोनों के बीच में 77 है। तो आपको हमेशा ये 8 का लेना है, जो आगे का ऊपर नंबर होता है उसी को लेना होता है। ये 88 का स्क्वायर आएगा, ये ध्यान देना है। अब आप इसमें इतना माइनस करो, इसमें इतना माइनस करोगे तो कितने का डिफरेंट है उसको देख लो और इसको देख लो, जिधर जो ज्यादा पास रहेगा उसी को नंबर को लेना रहता है। लेकिन इसमें ध्यान देना है आपको 77 और ये इसके बीच में जो सबसे इससे ऊपर वाला जो नंबर रहता है वही सदैव हमारा आंसर होगा। यही आपका क्या है आंसर 88। यूनिट डिजिट ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 में कराने जा रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। अब जैसे मैंने क्या लिखा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1936 का क्या होगा मेरे दोस्तों। अब इसमें बहुत थोड़ा सा सोचने की बात है कि हम लोग कैसे आसानी से निकालें इसको, तो इसमें ज़्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, फिर वही पुराने तरीकों के साथ आइए अभिषेक सर के साथ। ये देखो आगे से ये 2 डिजिट हम लोग लेते हैं, तो क्या लिखे 36 का यूनिट डिजिट क्या है हमारा 6 है। 6 किसके किसके टेबल में आता है, देखो 6 हम बोल दिए 4, एक आता है 4 में, दूसरा आता है 6 में। देखो कैसे 4 4 जा 16 में भी यूनिट डिजिट क्या है हमारा 4 है और 6 है, और 6 इज 36 में भी यूनिट डिजिट हमारा क्या है 6 है। तो हम आगे का देखेंगे, अब 19 लिखा है। अब ये देखो किसके किसके बीच में आता है, अब ये 4 कितना लिखा है 19, ये 16 और 25 के बीच में है क्या 19। जरा सोचिएगा, ये 16 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25 के दोनों के बीच में 19 हमारा आता है। तो ये ध्यान देना कि ये 4 का स्क्वायर है 16 और 5 के स्क्वायर है 25, इन्हीं के बीच में आता है क्या हमारा 19। अब फिर वही पुरानी बात जैसे हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि 19 किसके ज़्यादा पास है, तो मेरे हिसाब से 16 के पास है। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 होता है, तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया। अब ये देखना है कि 4 और 6 में क्या होगा, जो नंबर इसके साथ है वही यूनिट डिजिट, क्योंकि हमारा 4 आता है तो 44 हो जाएगा दोस्तों। 44 का स्क्वायर रूट होगा 1936 का स्क्वायर रूट क्या होगा 44 होगा। आप इसको चेक कर लीजिए, 44 इंटू 44 करेंगे तो 1936 आपको मिलेगा। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ये सबसे स्मॉल ट्रिक है, वी हैव टू स्टार्ट नाउ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों को ध्यान देना, ये स्क्वायर रूट निकाला है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये क्या लिखा है 3696 का स्क्वायर रूट क्या होता है, बहुत आसान है दोस्तों, बस आपको निकालना बहुत जरूरी है। अब देखो ध्यान देना है, आगे से 2 डिजिट हम लोग लेते थे पहले, अब इसका यूनिट डिजिट ध्यान दो। 9 किसके किसके बीच में आता है, 9 मेरे हिसाब से आएगा 3 और 7 के बीच में ही हम लोगों का ये नंबर आता है। अब इसके बाद देखना इधर का ये डिजिट, इधर का ये डिजिट ध्यान देना है 39 किसके किसके बीच में है ये, लेकिन आपको याद रहना चाहिए।
अब इतना कंपटीशन देने जा रहे हैं, इतना तो पता होना ही चाहिए। 39 मैंने लिख दिया, किसके बीच में आता है? 6 6 36 और 7 7 49, यानी 36 और 49 के बीच में आएगा क्या? 36 और 49 के बीच में हमारा आता है 39। अब 39 की बात हम करें तो 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, इन्हीं के बीच में आ गए क्या? 39। अब देखो कौन नंबर सबसे पास है और कौन नंबर इधर है, तो जरा हम लोगों को ध्यान देना होगा कौन नंबर सबसे पास है। इसके पास है, क्योंकि 39 है और ये 36 है, 3 का डिजिट का बस उसका डिफरेंस है, बाकी इधर ज़्यादा हो रहा है, इसका 10 का है। तो हम लोगों को ध्यान देना है कि ये क्या 6, इसका मतलब 6। अब ये और ये दोनों में कौन सा लेंगे, ये ध्यान रहे आपको कि ये 9, ये इसके पास में है ज़्यादा, तो क्या होगा? 63 होगा। आप जाके आंसर शीट चेक कर सकते हैं। 66 इंटू 66 कितना आएगा आपका? ये आएगा 3969। ये हमारा क्या होगा? आंसर।